बिहार जाना पड़ता है। शिक्षक भर्ती हुई, बहुत यहाँ के हजारों युवाओं ने वहाँ बिहार में नौकरी पा लिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बस घंटा बजाने का बात कर दो, बस हो गया। मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है। अरे डिग्री शादी की बात कर रहे हो ना? और खुद कहा था उन्होंने कि मैं जुमला बोलता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री है तो सम्मान है ना, संवैधानिक पद में, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं? 15 लाख कहाँ हमारे 2014 में वादा किया? जुमला। अरे कोई सफाई तो नहीं है, लाल कपड़ा पहने हुए हो? सफाई नहीं हूँ, ना 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 ना, मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी हो? बीजेपी का तो सपने में सोच भी नहीं सकता। सपा में कांग्रेस में तो झगड़ा चल रहा, आप कैसे लाल कपड़ा पहन का? उससे क्या हुआ? इसलिए कपड़ा किसी के बाप की जागीर नहीं भाई साहब, कपड़ा मेरी पसंद है। ठीक है, ये कपड़े वपड़े में नहीं हूँ ना, मैं अखिलेश जी का गुलाम हूँ। सुन लीजिए, आप भूल जाइए ना, मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ। मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं एक बेरोजगार हूँ देश का जी। मैं ये सब नहीं, कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती। कपड़ों में इस तरह हो तो प्रेस वालों ने तो वहाँ जो है हथकड़ी में मार दिया। मोदी अपराधियों की पहचान भी कपड़े से कर लेते हैं। हाँ, कपड़े से जात की पहचान बहुत अच्छा करते हैं वो, जात की और कपड़े से। हाँ, मोदी जी बड़े ज्ञानी हैं, मंत्र पढ़े हैं वो। पूरे देश का बदल डालू मंत्र पढ़ के। मोदी जी बहुत अच्छे कपड़े से पहचानते हो। हैं, पत्रकारों को भी पहचान लेते हैं कि अपराधियों को भेज करके हथकड़ी में लोगों को मरवा भी देते हैं। मरवा देते हैं मोदी जी कितने यार, क्या बात। अच्छा बताओ, मोदी जी जब कपड़ा पहचान सके तो का नहीं कह सके कपड़े से जात पहचान सकते? अगर छेरी बोकरा का कपड़ा पहचान नहीं है, मोदी जान जी कौन जात के है? क्या पत्रकार भाई, आप भी जो है झूठ बोलते हो। मोदी जी सारे मीडिया वाले हैं तो मोदी को जो बेताज बादशाह बना दिया है, झूठ बोलने वाले आदमी को। देश के प्रधानमंत्री है। अच्छा, प्रधानमंत्री है तो सम्मान है ना, संवैधानिक पद में, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं? 15 लाख कहाँ हमारे 2014 में वादा किया था? 4 भाई हमने कहा 7 लाख मिल जाएगा तो और दे दिया, चूतिया बना दिया हमको। देश की जनता 2019 में फिर चुन लिया उनको। कहाँ? अरे तो 19 में फिर बेवकूफ बन गया है ना, हम नहीं बना, दूसरा को बन गया। अब जैसे छत्तीसगढ़ में बेवकूफ बनाओ चलेगा जनता का। हाँ, कहा थी 500 का सिलेंडर दे, आप यूपी में 500 का सिलेंडर 1100 में दे। छत्तीसगढ़ वासियों से कह देना भैया सावधान रहे। चुनाव तो नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में? चुनाव अभी तो नहीं हुआ। अभी हुआ जाके यार, आप लोग खबर पहुंचाते हो भैया, पहुंचा देना बुतियार भैया, इनके झांसे में ना आ जाना। समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ वालियों से निवेदन है भैया, भाजपा को वोट न दे दे धोखे से, नहीं छत्तीसगढ़ भोगेगा जैसे यूपी भोग रहा है। ठीक है, हम आज चीनी खा गई, शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी सरकार का अजब है खेल। स्मृति ईरानी ने दावा किया था 15 रुपए किलो बिकवाएंगे। किसकी बात कर रहे हो? स्मृति ईरानी। अरे किसी नेता की बात करिए। नेता नहीं है वो। अरे नेता है, कैसी बात कर रहे हो आप? नेता बात का पक्का होता है, नेता को सत्ता चलानी होती है, नेता देश का राजा होता है, और हम लोग प्रजा की श्रेणी में हैं। ठीक है, उनके लिए तो हम कुछ नहीं है। जो जनता से वादा किया जाता है, अगर वादा खिलाफी करते हो ना तो जनता में बगावत जब आ जाएगी ना, उखाड़ के फेंक देगा। समझ रहे हैं? तो लग रही बगावत आपको इस बार? तो बगावत नहीं है, आंधी नहीं तूफान है। किसका है तूफान? मोदी के लिए गुजरात का खाली मैदान है। समझ रहे हैं ना? जनता बिल्कुल तैयार है। मैदान किसके लिए सजवा होगा? होगा उस लायक होगा, चला के बैठ जाएगा। आपको अरे आप सब जानते हो, बस चलाना शुरू कर दो। आप बताओ चलाइए। जिस तरह कहा था आपने मोदी ना, एक बार चला दो, पप्पू पास हो गया, अंधभक्तों का बाप हो गया, चला दो एक बार। चलेगा, पक्का चलेगा। वादा करता हूँ नहीं चलाओगे। चलेगा क्यों? चला दोगे, प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक लेगा उस बंदे को। योग्य आदमी, विदेशों का पढ़ा लिखा है आदमी, इनके साथ तो कोई पढ़ने वाला आदमी नहीं मिला। और बताओ, जो कह रहे हैं हमने इतनी, तो कह रहे हैं एमए पास हुए। हाँ, तब का एमए पास कंप्यूटर में है, जब कभी कंप्यूटर हमारे बाप दादाओं ने देखा नहीं था। कंप्यूटर में उनकी डिग्री है। झूठ बोलने वालों की यार क्या बात कर रहे हो? बस इतने हम उनका जो है संवैधानिक पद में बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। समझ रहे हैं? और भाई साहब, किसानों की हालत, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था आपने। मैं यही तो कह रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरी देने की साल में वादा किया। एमएसपी का भी वादा किया था। अरे भैया का वादा नहीं किया, पूरे झूठ वादे के बने हैं। बताओ, देश में किसान बैठ रहा, उन्हें कहा खालिस्तानी आओ, इनका उपजाऊ ने कहा शर्म नहीं आओ। शर्म नहीं आती क्या यार? हमको खालिस्तानी बताया तुमने, हमको आतंकवादी बनाया, हमारे लिए चारों तरफ से कील कांटे गड़वा दिए। हम वो दर्द किसान भूलेगा? बताइए, आने दीजिए चुनाव। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उन्हीं किसानों ने भाजपा को वोट दे दिया। भाजपा को वोट नहीं दे दिया, किसानों ने जो है अब ठान लिया है। बहुत हुआ झूठों की मार, अब भगाएंगे भाजपा सरकार। मशीन जो हुआ सब खा के फेंक देंगे 2024 में। भुकान आदमी बैठे हैं, भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा चल रहा है। गांव देहातों में जाओ जहाँ असली वोट है। लेकिन ठीक है, आपकी भावना का सम्मान है, लेकिन एक गठबंधन बना था इंडिया नाम से, सुना है, उसमें आपस में झगड़ा चल रहा है अखिलेश में। सुनो, कई भाई हो आप, 4 भाई हो, घर में लड़ाई होती है कि नहीं आपके? बड़ा गठबंधन है, स्वाभाविक है, नहीं समझ रहे हो?
लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुखिया ही लड़ाई लड़ लेंगे तो फिर भाई घर के मुखिया लड़ाई करके हिस्सा बंटवारा तय न करिए तो क्या हो, बताओ आने वाली पीढ़ियां उनको क्या खिलाओगे आप, तय होगा उसमें, समझ रहे हैं। इसको कितने कपड़े पहनाने, इसको किस स्कूल भेजना है, इसको कितनी फीस देनी। उन्होंने कह दिया 65 सीटों पर मैं लड़ूंगा। अरे अखिलेश जी 80 सीटें में लड़े, उनका मन है, लेकिन जब कांग्रेस का एजेंडा तय होगा, जब इंडिया गठबंधन का एजेंडा तय होगा, मैं इंडिया की बात तो नहीं कर रहा, आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं। इंडिया 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 कह के इंडिया का नाम हटवा दो मीडिया मान से, तो बड़ी वो बात है। तो वो सब बैठ के तय कर लेंगे, और कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनका निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, नागरिक हूँ देश का। मैं ये जानता हूँ कि इस बार मोदी जी को हटाना है, नहीं तो देश जो है अब कगार में वही स्थिति होगी। आम आदमी के हाथ में एक पैसा नहीं है, कटोरा लेके टहलना पड़ेगा। इसलिए भैया देश बचा लो बस। मोदी जी का दावा ये है कि दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है यार और भारत में विकास हो रहा है। मोदी का ये भी दावा है कि एम्स बनवा दिया लंदन में, वहाँ बताइए बिहार में दरभंगा में बना कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं बना तो झूठ है कि नहीं, झूठ है कि नहीं, आप बोलो झूठ बोला, झूठ है, चलो मान लिया। हाँ तो फिर झूठे आदमी का वादा का अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। मोदी जी की बात सुनते रहो बस। लेकिन देश की जनता क्यों भरोसा कर रही है? अरे अब न करी भाई, अब एक दिन तो ठगेगा वो ना। अच्छा कहा थी ना कि अगर 3 दकाई दे बचन ले जाते, कहा 3 दकाई की, अगर 3 दकाई की बात पक्की तो इधर की 2 बार बार तीसर में हुई, ठीक है। हाँ अब की बिल्कुल सत्ता पलट जाएगी। तो मोदी जी अपना गुजरात में ठिकाना कर ले बढ़िया बढ़िया। गांधी जी के वो कभी कभी अनुयायी भी बन जाते हैं, तो वही चरखा चलावा बस वही का देश का छोड़ दे, अपने हाल में देश जी लेगा, ठीक है। महीने बाद बदल जाएगा। अरे 4 महीने से दिखे हो खबरें, जहाँ आचार संहिता लागू है तो आदमी दिल की बात खुल के उबार मारेगा, फिर कहेगा अब हटो मोदी सरकार, देश बचा लो बेरोजगार। अब जो यहाँ का बेरोजगार पढ़ा लिखा आदमी मारा टहल रहा है भाई साहब, बिहार जाना पड़ता है। शिक्षक भर्ती हुई, बहुत यहाँ के हजारों युवाओं ने वहाँ बिहार में नौकरी पा लिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ, बस घंटा बजाने का बात कर दो, बस हो गया। मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है। अरे डिग्री कॉलेज खुलवाओ, इंस्टीट्यूट खुलवाओ,